कोई ऐसा कैसे कर बैठता है कि अपने जीवन का सबसे अमूल्य खजाना हमारी आस्था को व्यर्थ कर दे और गंवा दे। आप खुद को उन परिस्थितियों में डालते रहे जहां आपकी आस्था की परीक्षा होती है। समझने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। आप खुद को लगातार ऐसे माहौल में डालते रहे जहां आप जानते थे कि ये आपके लिए खराब है, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। आप अपने आप को उन दोस्तों से घिरे रहते जो बुरी चीजें करते थे, बुरी बातें कहते थे, बुरी चीजें देखते थे, बुरी जगहों पर जाते थे, लेकिन आपने कहा मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं तो बस उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। आज की खुतबा का उद्देश्य वास्तव में आपके साथ सूरह अल हदीद की एक आयत का हिस्सा साझा करना है, लेकिन इस आयत से कुछ सबक साझा करने के लिए मैं आपको कुछ संदर्भ देना चाहूंगा। यह आयत सूरह अल हदीद के बिल्कुल मध्य में स्थित है और सूरह अल हदीद के बिल्कुल मध्य में अल्लाह क़यामत के दिन का एक दृश्य चित्रित करते हैं। क़यामत का दिन एक ऐसा विषय है जिस पर अल्लाह कुरान में कई जगह बात करते हैं, और आमतौर पर जब वह इसके बारे में बात करते हैं तो वह उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो जन्नत की ओर जा रहे हैं यानी मोमिन, और उन लोगों के बारे में जो जहन्नम की ओर जा रहे हैं यानी काफिर। लेकिन यह खंड विशेष रूप से अद्वितीय है क्योंकि अल्लाह विश्वासियों की तुलना अविश्वासियों से करने के बजाय वह ईमान वालों की तुलना मुनाफिकों से करते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना बनाए। लेकिन अल्लाह उन लोगों की तुलना करने के बजाय जो विश्वास रखते हैं, उन लोगों की तुलना जिन्हें आस्था नहीं है उन लोगों से की जा रही है जिन्हें आस्था है, उनके बजाय जिन्होंने सोचा कि उनके पास आस्था है, या जिन्होंने आस्था का दिखावा किया, या जिनकी आस्था थी लेकिन अल्लाह के लिए किसी मूल्य की नहीं थी न्याय के दिन, ये मुनाफिक है। अल्लाह हमें उनमें से न बनाए। लेकिन सोच यही सरणी है कि यह अंश विशेष महत्व का है क्योंकि यह हमें बताता है कि न्याय के दिन उस दृश्य में कैसे ना पहुंचे। इस अनुच्छेद में जो कुछ हो रहा है उसका सारांश करने के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल कहते हैं कि क़यामत के दिन जब ईमान वाले खड़े होंगे तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देख सकेंगे। यौम तरा मतलब इशारा इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी संदेश वाहक पूरी उम्मत को देख सकेंगे। अल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले पुरुष और महिलाएं, यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ये उनकी रोशनी उनके सामने और दाहिनी तरफ से निकल रही होगी। इसका मतलब है कि हमारे दिलों, हमारे सीने से रोशनी आ रही है और हमारे हाथों से रोशनी निकल रही है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपका और मेरा ईमान अगर वह सच्चा है, अगर मेरी आस्था अल्लाह के प्रति सच्ची है और मेरा विश्वास मजबूत था, तो यह क़यामत के दिन में रोशनी में बदल जाती है। और उस विश्वास ने मुझे एक विशेष तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। वे जो कार्य मेरे हाथों से मैंने किए वे न्याय के दिन प्रकाश में बदल जाते हैं। इसलिए तुम्हारे पास न्याय के दिन 2 मशालें होंगी। क़यामत का दिन अंधकारमय होगा। ये जन्नत तक का लंबा सफर है और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें रोशनी की जरूरत होगी। कुछ लोगों के पास अत्यधिक रोशनी होगी, उनकी रोशनी इतनी फैली होगी कि पैगंबर इसे एक शहर से दूसरे शहर तक जाने वाली बता सकते थे। ये इतना बड़ा प्रकाश है। कुछ अन्य लोगों का प्रकाश बहुत कमजोर होता है, उनके पास प्रकाश तो होता है लेकिन इतना कमजोर कि वे बमुश्किल से अगला कदम देख पाते हैं। तो लोग हैं जिनके पास अलग अलग क्षमताओं की रोशनी है और वे अब अपनी राह बना रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें बधाई दी है क्योंकि उनके पास कम से कम रोशनी है, जबकि जिन लोगों के पास कोई रोशनी नहीं है उनके पास जन्नत पहुंचने का कोई मौका नहीं है, वे कोई रास्ता नहीं देख सकते। और इसलिए अल्लाह कहते हैं बशराकुम अल यौम जन्नातुन तजरीबिन तहतिहिल अनहार, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आप सभी को बधाई हो बागों के लिए जिनके नीचे नदियां बह रही हैं। ये आपके बिल्कुल सामने है। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। लेकिन फिर अगली आयत में अल्लाह एक समूह का वर्णन करते हैं जो भी क़यामत के दिन उठते हैं और देखते हैं कि उनके पास कोई रोशनी नहीं है और वे अंधेरे के बीच में होते हैं और वे दूर देखते हैं और देखते हैं। आप जानते हैं, आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, वहां पूरी तरह से गहरी काली अंधेरी है और एक समूह ऐसा लगता है जैसे उनके पास कुछ मशालें हैं। आप उन्हें नहीं देखते, आप केवल कुछ रोशनी को टिमटिमाते हुए देखते हैं। तो आपको एहसास होता है मुझे उनके साथ पकड़ लेना चाहिए क्योंकि वो रोशनी मंद हो रही है। तो ये मुनाफिक क़यामत के दिन इस अंधेरे दृश्य में जागते हैं और वे ईमान वालों के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। वे जागते हैं और उन्हें झटका लगता है कि उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन्हें मदद कर सके। जिस दिन पाखंडी पुरुष और महिलाएं उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने विश्वास किया, हमारा इंतजार करो, रुको, हमारी ओर देखो, हमें तुम्हारी कुछ रोशनी मिल सके। इक्तिबास का मतलब है, आपको पता है पुराने दिनों में आपके पास ये मशालें होती थीं जिनके ऊपर आग होती थी और आप अपनी लकड़ी ले सकते थे और अपनी मशाल जला सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि हम आपका कुछ प्रकाश उधार ले सकते हैं, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, 1 सेकंड रुकिए, हमारी मदद करिए। और फिर हमारी आवाज़ें सुनी गई, कीला इरजिउ वराअकुम, अपने पीछे लौट जाएं, वापस मुड़ जाएं, फलतमिसु नूरन, कुछ रोशनी खोजें, हम मदद नहीं करेंगे। नाइस। न्याय का दिन वह दिन है जब माँ को अपने बच्चे की परवाह नहीं होती। ये जिस दिन आप जानते हैं पिता और पुत्र और भाई और बहन, ये सभी रिश्ते हैं, सभी रिश्ते टूट जाते हैं। तो कौन किसकी परवाह करेगा? मुझे बस अपने एजेंडा पर पहुंचना है, तुम अपने काम से काम रखो, मैं भी पीछे नहीं देख रहा हूं। खुद जाकर कुछ रोशनी ढूंढो। और वास्तव में पीछे जाने का विचार ताना भी है,
इस दुनिया में न्याय के वापस दिन जाओ। प्रकाश के साथ नहीं आते हो, तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। उस प्रकाश को पाने का एकमात्र तरीका इस संसार में था। फलतमिसु नूरन, तो अब वे अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे इसे सुनना नहीं चाहते हैं ना, तो वे अभी भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जैसे वे विश्वासियों के ओर करीब आते हैं, फबुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बानिन, एक विशाल विशाल दीवार उनके बीच गिरा दी जाती है, जिसमें एक दरवाजा है। और दरवाजे के बारे में इंशाअल्लाह शायद किसी और समय बात करेंगे। लेकिन अल्लाह कहता है कि इन दोनों समूहों के बीच एक बहुत बड़ी विशाल दीवार डाल दी गई है। तो अगर वे पकड़ने की कोशिश भी कर रहे होते, अब वे नहीं कर सकते। जब दीवार गिराई जाती है, अल्लाह कहते हैं बातिनुहु फीहि रहमा, वह पक्ष जो वे अब नहीं देख सकते, उसका छिपा हुआ हिस्सा, उसमें दया, प्रेम और देखभाल है। और उसके पीछे उनके पास आता हुआ सजा है। तो न केवल वे अंधेरे में थे, अब एक विशाल दीवार है, आपके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं है। और जब आप पीछे देखते हैं तो आपके पास सजा आ रही है। वे कुचलने वाले हैं। तो ये पाखंडी अल्लाह हमें उनमें से न बनाए, निराश हो जाते हैं। तो वे पुकारते हैं और कहते हैं अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? तो वे दूसरी तरफ के लोगों से पूछ रहे हैं। जाहिर है दरवाजा दूसरी तरफ से खुल सकता है। दरवाजा खोलो दोस्तों, चलो, हम तुम्हारे साथ थे। और इस तरह एक हताशा भरी पुकार लगाई जाती है। यह महत्वपूर्ण है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े। वास्तव में यही कारण है कि मैंने आज के खुतबा के लिए इन आयतों को चुना। ये शब्द अलम नकुम माकुम, क्या हम आपके साथ नहीं थे? विचार यह है कि ये लोग प्रलय के दिन जो दीवार के गलत तरफ खड़े हैं, जो एक निराशाजनक स्थिति में हैं, जिनके पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, वास्तव में मानते थे कि वे विश्वासियों के समुदाय के बीच हैं। वे इसके बारे में बहुत आश्वस्त थे, यहां तक कि वे इसे कयामत के दिन भी उद्धृत कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ थे, हमने तुम्हारे साथ नमाज पढ़ी, हमने तुम्हारे साथ व्यापार किया, हम तुम्हारे दोस्त थे, हम तुम्हारे परिवार थे, हम तुम्हारे चचेरे भाई थे, हम एक ही कॉलेज विश्वविद्यालय गए, हम सब एक जैसे हैं। दोस्तों, आज हम कैसे अलग हैं? आज ये अलगाव क्यों हो रहा है? और दूसरी तरफ से इस समय अब जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं, आप जानते हैं एक बार जब दीवार गिर जाती है, न केवल ये लोग बहुत डरे हुए हैं, बल्कि दूसरी तरफ के लोग बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए अब उन्हें जल्दी नहीं है, क्योंकि अब यह पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए अब वे अपना समय लेते हैं और सच में उन्हें जवाब देते हैं और कहते हैं देखो, इसलिए आज तुम हमारे साथ नहीं हो। यही कारण है कि आप आज हमारे साथ नहीं हैं। आप जानते हैं सबसे पहला काम जो स्वर्ग के लोगों ने उनसे कहा वह था कि आपको अपनी स्वयं की रोशनी लानी होगी। फल तमिसु नूरन, अपनी रोशनी खोजें, वापस जाओ और उसे ले आओ। जाहिर है आपके पास कोई रोशनी नहीं है। और फिर वे चौंक जाते हैं। हम आपके साथ हुआ करते थे, हमारे पास आपकी तरह रोशनी होनी चाहिए थी। तो अब जन्नत के लोग यह बताने जा रहे हैं कि जिन लोगों के पास पहले नूर था, उनके पास पहले ईमान था, उन्होंने इसे कैसे खो दिया? वे कयामत के दिन दिवालिया कैसे हो गए? और यह आयत खास तौर पर गहरा है क्योंकि यह हमें यह अंतर्दृष्टि देगा कि कोई अपना ईमान कैसे खो देता है। एक व्यक्ति इस जीवन में सबसे अनमोल खजाना, हमारे विश्वास को कैसे हासिल करता है और फिर इसे नष्ट कर देता है और खो देता है। यह एक रात में नहीं होता। आप बस अपना ईमान नहीं खो देते। यह एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को इन शाश्वत शब्दों में वर्णित किया गया है। निश्चित रूप से आप हमारे साथ हुआ करते थे। हालांकि आपने खुद को, मैं पहले एक मोटा अनुवाद करूंगा और फिर समझाऊंगा। पहला, आपने खुद को फितना में डाला, आपने खुद को परीक्षा में डाला। अरबी में फताना का वास्तव में अर्थ होता है किसी चीज को परखना। फताना का उपयोग तब भी किया जाता है जब आप सोने की शुद्धता को परखते हैं और उसे पिघलाते हैं और अशुद्धियां बाहर आ जाती है। जैसे सोना सरल परीक्षा से नहीं गुजरता, यह एक दर्दनाक जलने वाली परीक्षा से गुजरता है। फतनतुम अनफुसाकुम का विचार, इसके साथ कई सबक जुड़े हुए हैं। इस खुतबे के उद्देश्यों के लिए मैं उनमें से एक को उजागर करूंगा। आप खुद को ऐसी स्थितियों में डालते रहे जहां आपका विश्वास परखा जाता रहा। यह समझने की कोशिश करें कि इसका क्या मतलब है। आप खुद को ऐसे वातावरण में डालते रहे जहां आपको पता था कि यह आपके लिए बुरा है, लेकिन आपने कहा नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूं, मेरे पास यह है, मेरे पास यह है। आपने अपने आप को उन दोस्तों से घेर रखा था जो बुरी चीजें करते थे, बुरी बातें कहते थे, बुरी चीजें देखते थे, बुरी जगहों पर जाते थे, लेकिन आप कहते थे मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं सिर्फ उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और आप बार बार उन वातावरणों में वापस जाते रहे। आप खुद को सभाओं और स्थानों और परिस्थितियों में ले जाते रहे। आप खुद को उन जगहों पर रखते रहे, ये मानते हुए कि इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका असर बाकी सब पर होगा लेकिन आप पर नहीं होगा। आप जानते हैं पहला कदम यह नहीं था कि ये लोग बस अविश्वासी बन गए। असल में यह बुरी संगति थी। उन्होंने खुद को संदिग्ध परिस्थितियों में डाला और वे मान लेते हैं कि इसका कोई असर नहीं होगा। आप जानते हैं जब आप
मैं आपको एक मूर्खतापूर्ण उदाहरण दूंगा, लेकिन इससे बात साफ हो जाएगी। यदि लोग घर पर बहुत खाना बनाते हैं, विशेष रूप से यदि आप एक देसी घर हैं तो आप घर पर बहुत खाना बनाते हैं, तो घर से मसाले की बहुत महक आती है। लेकिन अगर आप वहां रहते हैं तो आपको वह गंध नहीं आती। जब कोई और आता है, खासकर अगर कोई अरब आपके घर में आए, तो उन्हें लगता है कि वे किसी प्रदूषित क्षेत्र में हैं। ये उनको बहुत जोर से लगता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि ये बस ऑक्सीजन है। आप समझ रहे हैं? जब आप पहले खुद को एक खराब माहौल में रखते हैं तो आपको महसूस हो सकता है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे परेशान कर देगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ होना चाहिए। आपका दिल असहज महसूस करेगा। लेकिन अगर आप खुद को बार बार उस स्थिति में रखते हैं तो क्या होगा? ये आपको अब और परेशान नहीं करता। कोई व्यक्ति जो जानता है, पहली बार एक धूम्रपान करने वाले के बगल में खड़ा होता है तो वो खांसता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। लेकिन अगर वे 1 साल बाद खुद धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं तो वह उनकी ऑक्सीजन बन जाती है। वे बिना धूम्रपान किए सामान्य रूप से सांस भी नहीं ले सकते। ये उन्हें पूरी तरह से बदल देता है। पहली समस्या यह थी कि आपने खुद को एक बुरे वातावरण में घेर लिया। दूसरी समस्या क्या थी? दूसरी समस्या थी या आपने लगातार टालमटोल किया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने इसे बुरा समझा और आपने अपनी अंतरात्मा में भी महसूस किया कि मुझे बदलना चाहिए, लेकिन आपने खुद से कहा मैं जल्द ही बदल जाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं बदलने वाला हूं, मुझे पता है कि मुझे बदलना है, मुझे पता है कि यह गलत है, बस एक और हफ्ता और मैं एक अलग व्यक्ति बन जाऊंगा। यार बस इस सेमेस्टर में मेरे पास ये बिगड़े हुए दोस्त हैं और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनके साथ घूमता रहूंगा, लेकिन अगले सेमेस्टर में मैं पूरी तरह से अलग शेड्यूल करूंगा, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहूंगा। लेकिन बस मुझे इस सेमेस्टर को पूरा करने दो, सिर्फ 1 महीने के लिए मैं ये कर रहा हूं। तुम जानते हो, बस एक और वीकेंड, बस 1 या 2 पार्टी और, बस 1 या 2 ड्रिंक और। तुम खुद से कहते हो बस थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और फिर लोग कहते हैं मेरा पसंदीदा वाला रमज़ान बस आने ही वाला है, बस 10 और महीने, 11 और महीने। जानते हो, जब रमज़ान आएगा यार मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। मेरी योजना हज जाने की है। जब मैं हज पर जाऊंगा, देखना मैं एक अलग इंसान बन जाऊंगा। लेकिन तब तक आप जानते हैं, बस दुआ करिए मेरे लिए। तरब्बस्तुम, आपने आज अभी बदलाव करने की नहीं सोची, आपने समझा, आपने माना, न केवल आप खुद को एक बुरे माहौल में डाल रहे हैं, बल्कि आप अभी बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मांग है। तुम बस इसे सहना चाहते हो, तुम बस थोड़ी और मज़ा लेना चाहते हो, यही है तरब्बस्तुम। लेकिन आप जानते हैं क्या, और आप मान लेते हैं, वैसे ये भी एक अनुमान है। पहला अनुमान ये था कि इसका आप पर कोई असर नहीं होता, इसका आप पर प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा होता है। कुछ बहुत बुरा समय के साथ आपके लिए सामान्य हो जाता है, आप संवेदनहीन हो जाते हैं। तरब्बस का प्रभाव विलंब करना और फिर विलंब करना और फिर विलंब करना क्या है? दरअसल आप मान लेते हैं कि आप किसी भी समय ब्रेक लगा सकते हैं और आप किसी भी समय इससे दूर जा सकते हैं। मैं एडिक्टेड नहीं हूं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर निर्भर नहीं हूं, मैं जब चाहे तब इससे दूर जा सकता हूं। सच ये है कि ऐसा नहीं है। जितना अधिक आप इसमें रहते हैं उतना ही अधिक एडिक्टेड हो जाते हैं, और जितना अधिक असंभव लगता है उतना ही आप महसूस करते हैं कि इससे बाहर निकलना असंभव है। आप पूरी तरह से डूबे हुए हैं, आप पूरी तरह से डूब चुके हैं, और आपको अब यह भी नहीं पता कि इस माहौल के बाहर होना क्या होता है। और फिर आप खुद से कहने लगते हैं मेरे लिए बहुत देर हो गई है। और जब ऐसा होता है तो एक अपराध बोध शुरू हो जाता है। अपराध बोध शुरू हो जाता है कि मैं ठीक नहीं हूं, यार मैंने पाप किए हैं, मैं इस बुरी माहौल में रहा हूं, मुझे बहुत पहले तौबा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। और वो बुरा, कोई भी बुरा महसूस नहीं करना चाहता, कोई भी अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहता। और फिर शैतान आता है और कहता है तुम अपराध बोध क्यों महसूस कर रहे हो? आपको दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोषी महसूस कराने वाली एकमात्र चीज यही इस्लाम की बात है। इस्लाम कहता है ये हराम है और वह हराम है और वो पाप है और वो पाप है, तुम ये नहीं कर सकते और तुम वो नहीं कह सकते और तुम वहां नहीं जा सकते। इस्लाम तुम्हें दोषी महसूस कराता रहता है। मैं चाहता हूं कि तुम दोषी महसूस करो। वैसे इस्लाम कहां है? और अब इस व्यक्ति के दिमाग में पुरुष या महिला के रूप में विचार दौड़ने लगते हैं। मैं इस्लाम का पालन क्यों कर रहा हूं? ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ मुझे खुश नहीं होना चाहता, मैं बस अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं यार, मैं बस आज़ाद होना चाहता हूं, मैं बस वही करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं बस अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूं। मुझे एनीवे कुरान के बारे में इतना यकीन नहीं है। हमें कैसे पता कि सच में कोई खुदा है? हमें कैसे पता चलेगा ये हदीस का मामला क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रामाणिक है? और अब आपके सामने ये नौजवान लड़का या लड़की, ये जैनब, ये अली, ये फातिमा, ये अब्दुल्ला, ये करीम, ये खूबसूरत नाम है, और अब वे सवाल पूछने लगे। लेकिन मैं इस्लाम के बारे में इतना निश्चित नहीं हूं, मुझे नहीं पता, मुझे संदेह है, मुझे गंभीर संदेह है। और दर्शन शास्त्र में पीएचडी नहीं है, न ही उनके पास इस्लामी इतिहास में गहन शिक्षा है जहां उन्होंने इसे पढ़ा और संदेह उत्पन्न करना शुरू किया। नहीं नहीं नहीं, वे एक खराब वातावरण में थे, उन्होंने खुद को नहीं बदला। मैंने यही प्रक्रिया है जिसे मैंने, ये लोग सैकड़ों हैं जो वास्तव में इसे जीते हैं, वे इसे जीते हैं
और फिर वे एक बिंदु पर पहुंच उन्हें जाते हैं संदेह है। लेकिन उनके संदेह का तर्क या कारण से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में जब आप एक संदेह का उत्तर देते हैं पीसों, तो वे अगले संदेह पर चले जाते हैं। जब आप उसका उत्तर देते हैं तो वे अगले पर चले जाते हैं। अभी कोई बदलाव नहीं करना चाहते थे। तुमने सोचा, तुमने समझा कि न केवल तुम खुद को एक बुरे माहौल में रख रहे हो, बल्कि तुम अभी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो। ये तुमसे बहुत ज्यादा मांग है। तुम बस और थोड़े समय के लिए इंतजार करना चाहते थे। तुम बस थोड़ा और आनंद लेना चाहते थे। यही तरफ बस तुम है। लेकिन आप जानते हैं क्या, और आपने समझ लिया, वैसे इसका भी एक अनुमान है। पहला अनुमान था कि यह आप पर असर नहीं डालता, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा होता है, कुछ बहुत बुरा समय के साथ आपके लिए सामान्य हो जाता है। आप संवेदनहीन हो जाते हैं। तरफ बस का टालते रहने और टालते रहने का प्रभाव क्या है? वास्तव में आप मानते हैं कि आप कभी भी ब्रेक लगा सकते हैं और आप जब चाहें तब इससे दूर जा सकते हैं। मैं लती नहीं हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इस पर निर्भर नहीं हूं, मैं जब चाहूं तब इससे दूर जा सकता हूं। सच्चाई यह है कि मामला ऐसा नहीं है। जितना अधिक आप रहते हैं उतना ही अधिक आप लती बन जाते हैं और आपको लगता है कि इससे बाहर निकलना असंभव है। आप पूरी तरह डूबे हुए हैं, आप पूरी तरह डूब चुके हैं और अब आपको यह भी नहीं पता कि इस माहौल से बाहर रहना कैसा होता है। और फिर आप अपने आप से कहने लगते हैं, मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। और जब ऐसा होता है तो एक अपराध बोध उत्पन्न होता है। अपराध बोध होता है कि मैं बहुत बिगड़ गया हूं, यार मैंने पाप किए हैं, मैं इस बुरे माहौल में रहा हूं, मुझे बहुत पहले तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन अब मेरे लिए देर हो गई है। और वह बुरा, कोई भी बुरा महसूस करना पसंद नहीं करता, कोई दोषी महसूस करना पसंद नहीं करता। और फिर शैतान आता है और कहता है, तुम दोषी क्यों महसूस कर रहे हो? तुम्हें दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। केवल यही इस्लाम वाली चीज है जो आपको दोषी महसूस करा रही है। इस्लाम कहता है कि ये हराम है और वह हराम है, और यह पाप है और वह पाप है, और आप ये नहीं कर सकते और आप वह नहीं कह सकते, और आप वहां नहीं जा सकते। इस्लाम आपको बुरा महसूस कराता रहता है। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा महसूस करें। इस्लाम आखिरकार कितना सच्चा है। और अब इस व्यक्ति के मन में, चाहे पुरुष हो या महिला, विचार आने लगते हैं, मैं इस्लाम का पालन क्यों कर रहा हूं? ऐसा लगता है जैसे ये बस मुझे खुश नहीं रहने देना चाहता। मैं बस अपने जीवन को जीना चाहता हूं यार, मैं बस आज़ाद रहना चाहता हूं, मैं बस वही करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं बस अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता हूं। मुझे कुरान के बारे में इतना यकीन नहीं है। हम कैसे जानते हैं कि कोई भगवान है? हम कैसे जानते हैं ये हदीस की बात क्या है? हम कैसे जानते हैं कि ये प्रामाणिक है? और फिर आपके पास ये युवा व्यक्ति या महिला है, ये जैनब, ये अली, ये फातिमा, ये अब्दुल्ला, ये करीम, ये सुंदर नाम, और अब वे इस्लाम के बारे में सवाल पूछने लगे हैं कि मुझे इसके बारे में इतना यकीन नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे संदेह है, मुझे गंभीर संदेह है। और ये दर्शन शास्त्र में पीएचडी नहीं है, न ही उनके पास इस्लामी इतिहास में विस्तृत शिक्षा है जहां उन्होंने इसे पढ़ा और उन्हें संदेह होने लगे। नहीं नहीं नहीं, वे खराब माहौल में थे, उन्होंने खुद को नहीं बदला। यही प्रक्रिया है। मैंने इन सैकड़ों लोगों से बात की है जो वास्तव में इस आयत को जीते हैं। वे इस आयत को जीते हैं और फिर वे उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें संदेह होता है, लेकिन उनके शक का तर्क या कारण से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में जब आप एक शक का जवाब देते हैं तो वे अगले शक पर चले जाते हैं। जब आप उसका जवाब देते हैं तो वे अगले पर चले जाते हैं। जब आप उसका जवाब देते हैं तब आप अगले पर चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं, रुको एक मिनट, तो कितने समय पहले आप संदेहास्पद प्रकार की संगति में शामिल हुए थे? और फिर सच बाहर आने लगता है। इस अगले ही शब्द हैं, तुम शक में पड़ गए, तुमने शक करना शुरू कर दिया। जानते हो शक क्या करेगा? यह तुम्हें मुद्दे से हटा देगा। तुम खुद से कह सकोगे, खैर ये वास्तव में पूरी तरह से सच नहीं है, मैं गलत तो हूं मुझे कि नहीं मैं लगना इसका चाहिए, पालन नहीं करता। मुझे नहीं बुरा चाहिए। महसूस करना। एक और बार वह- जब वे संदेह आपके मन में बैठ जाते हैं और आप उन संदेहों के पीछे छिप जाते हैं और अपने आलस्य और खुद को फितना में डालने के जीवन को न्यायोचित ठहराना जारी रखते हैं, जब आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो दो चीजें आपसे छीन ली जाती हैं। जन्नत की इच्छा छीन ली जाती है, बहुत खुश करने की इच्छा छीन ली जाती है, उस प्रकाश की इच्छा छीन ली जाती है जो आपको दौड़कर उस गंतव्य तक पहुंचाएगा। आपके पास वह इस दुनिया में भी नहीं है। जो व्यक्ति उस सफलता को अल्लाह के साथ देखना चाहता है, अल्लाह उसे इस दुनिया में भी देगा, लेकिन अब वह इच्छा चली गई है। आपको इस पर संदेह है और जहन्नम का डर भी चला गया है। वे दो चीजें चली गईं, आपके डर चले गए और आपकी आकांक्षाएं और उम्मीदें, और अल्लाह के साथ आपके सब कुछ चले गए। आपके लिए आखिर तक का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ स्वर्ग और नरक का उल्लेख करता है तो वह आपके लिए मजाक है। खैर, अगर आप स्वर्ग और नरक को हटा देते हैं, अगर आप अल्लाह के इनाम में पहुंचने या न्याय के दिन अल्लाह के दंड से बचने की प्रेरणा को हटा देते हैं, तो आपके पास केवल वो चीजें बचेंगी जो इस दुनिया में बची हैं, है ना? आपके पास अगले जीवन में कुछ नहीं बचा। तो इस जीवन में देखने के लिए केवल वही चीजें बची हैं, और ये जीवन पैसा होगा, ये प्रसिद्धि होगी, ये आराम होगा, ये आनंद होगा। तुम जानते हो ये वहनीय चीजें होंगी। यही सब सोचते रहते हो, यही सब तुम्हारी परवाह रहती है, यही सब जानना चाहते हो। यही अकेली चीज है जो तुम्हारी दिलचस्पी जगाती है। यही अकेली चीज है जिसके लिए तुम प्रयास करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हें खुशी देंगी।